स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो कैसे बच्चों, आप अच्छे होंगे और पढ़ाई का क्या कर रहे होंगे, आनंद जरूर ले रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की क्लास की। आप अब तक धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि धातुएं अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं। मतलब समझिएगा, जैसे आप जानते हैं, देखना Na क्या है, Cl है। अब इस NaCl में Na तो क्या है, मेटल यानी धातु है, और Cl क्या है, नॉन मेटल यानी क्या है, अधातु है। तो ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल यानी क्या है, धातु और अधातु। अब हमें यही पढ़ना है क्या कि इस धातु ने इस अधातु के साथ अभिक्रिया क्यों की और अभिक्रिया करके इस NaCl का निर्माण क्यों किया। तो एक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो हमें यह समझना है कि जो यौगिक हैं, कौन से यौगिक बनेंगे यहां पर, आयनिक। इन आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कैसे होगा। तो समझिएगा, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखना टॉपिक क्या है बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूं कि धातुएं अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं, कैसे अभिक्रिया करती हैं, यह क्या है, हमारा आज का टॉपिक है। अब सुनिएगा कि हम बात कर रहे थे कि धातुएं इन अधातुओं से किस प्रकार से क्या करेंगी, अभिक्रिया करेंगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखना, आप जानते हैं कि देखिए, मान लीजिएगा आप कहां पर रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं आप, किराए के घर में। और जब आप किराए के घर में रहते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, एक ही सपना होता है, क्या, घर हो अपना। तो जब मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। तो इस बात को हम समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या आयनिक यौगिकों का निर्माण क्यों हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप कहां रह रहे हैं, किराए के घर में। तो जब हम किराए घर में रहते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ही सपना होता है, क्या, घर हो अपना। यानी मेरा एक ही सपना, घर हो अपना। अब क्यों है आपका ये सपना, क्योंकि आप जानते हैं जब हम किराए के घर में रहेंगे तो हमें कैसा रहना पड़ेगा, मालिक के नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। भाई इतने बजे आना है, ये लोग नहीं आएंगे, इतने लोग नहीं आ सकते। यदि आप उसके अनुसार रहेंगे तो आप उस घर में रह सकते हो, वरना आपको भगा दिया जाएगा। और ये भगा दिया जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपका जो ये किराए का घर है वह कैसा है, अस्थायी है। कैसा है बच्चों, अस्थायी। और यदि आप अपने घर में आ जाएंगे तो यह आपका घर कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्थायी। यानी कि आप अस्थायी से क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। हम बार बार से में भग भग करके क्या हो गए, परेशान हो गए हैं। इसलिए हम क्या होना चाहते हैं, अस्थायी से क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। और आप इस अस्थायी से स्थायी होना चाहते हैं, इसलिए आपने क्या किया, किराए के घर से क्या बनाया, अपना मकान बनाने की आपने क्या रखा, सपना देखा। ऐसे ही प्रत्येक परमाणु इस दुनिया में क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्थायी। हम कब होंगे, जब हम किराए के घर से कहां जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, परमाणु भी क्या होगा, स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होना चाहता है। लेकिन कब, उसके लिए क्या एक शर्त है कि परमाणु स्थायी होगा जब क्या होगा, उसका अष्टक पूरा। क्या हो जाएगा बच्चों, अष्टक पूरा। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनिएगा कि परमाणु भी क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्थायी। और वह स्थायी कब होगा, वह स्थायी जब होगा जब उसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अष्टक क्या है। तो देखना, आपने पिछली क्लासों में ये पढ़ा होगा कि ये क्या है, किसी परमाणु का क्या है, नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं। क्या है, कक्षाएं। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर। ये क्या है, कोई भी परमाणु ले लिया अपन ने, उस परमाणु की स्ट्रक्चर बता रखी है, ये इसका नाभिक, और ये क्या है, कक्षाएं हैं। कक्षा कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कोष। अब 8 इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य क्या है वो समझिएगा कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में, कौन से कोष है बच्चों, बाह्यतम कोष में, इसका मतलब क्या है, जब परमाणु के
बाह्यतम कोष में, कौन से कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। तो जब परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। तो याद रखना अष्टक का मतलब क्या है, दोबारा सुनिएगा। प्रति इसे जैसे हम स्थायी होना चाहते हैं इसी प्रकार से परमाणु क्या होना चाहता है, स्थायी। और उसके स्थायी होने की शर्त क्या है, उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। अब अष्टक पूरा होने से तात्पर्य क्या है वो समझिएगा कि जैसे ही क्या होगा उसके बाह्यतम कोष में, किसमें, उसके बाह्यतम कोष में क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। वैसे ही यह क्या हो जाएगा, उसका अष्टक पूरा हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी। अब आप बाह्यतम कोष का मतलब तो जानते होंगे ना कि नाभिक के चारों ओर वह कोष, लास्ट का वह कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं कोषों की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और जिनमें चक्कर लगा रहे हैं उनमें से भी जो लास्ट का कोष है उस कोष को क्या बोलते हैं अपन, बाह्यतम। और बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अष्टक पूरा हो जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा बच्चों, स्थायी हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देख रहा हूं, अब सवाल क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे किए जाएंगे। सुनना, कैसे किए जाएंगे। क्या, पहली बात तो देखो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा या पढ़ भी लिया होगा तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। देखना, किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई देखा, आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कमरा होगा, उस कमरे में कैपेसिटी होगी ना कि इतने बच्चे बैठे जा सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। मान लीजिएगा जैसे आपके कमरे की कैपेसिटी 50 बच्चों की है तो आप उसे 50 बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा तो बैठा ही नहीं सकते। ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि ऊपर से पटक दें, है ना, ऐसे नहीं करना हमें। सीट बाय सीट कितने बैठ सकते हैं, 50, ये मान लिया अपन ने। तो ऐसे ही किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2n²। क्या होता है, 2n²। क्या है ये, किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का क्या है ये फॉर्मूला, 2n²। और n क्या है, n है कक्षा क्रमांक। क्या है, कक्षा का क्रमांक है। ठीक है ना, यानी कौन से नंबर की आप कक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए समझिएगा, अपन उदाहरण ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोई क्या है, परमाणु का क्या है, नाभिक है। और ये इसके साथ कौन सी कक्षा है, पहली। ये कौन सी हो गई, दूसरी। ये कौन सी कक्षा हो गई, तीसरी। और ये कौन सी कक्षा हो गई, चौथी। ठीक है ना। तो ये आपने कोई परमाणु क्या बना दिए, स्ट्रक्चर, और उसके चारों क्या बना दिए, कक्षाएं प्रदर्शित कर दी हैं। तो ये नाभिक है, ये कौन सी कक्षा है, देखना आप, पहले नंबर की है। ये कौन से नंबर की है, दूसरे की। ये कौन से की, तीसरे की। और ये कौन से की है, चौथे नंबर की। ठीक है ना। पहले नंबर की कक्षा को ही क्या कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं, के भी कह देते हैं। दूसरे की को एल कह देते हैं। तीसरे नंबर की को हम एम भी कह सकते हैं। और चौथे नंबर को क्या कह सकते हैं, एन कक्षा भी कहा जाता है। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे पूछूं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फर्स्ट कक्षा में या के में, के, एल, एम और एन, हम चारों ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो उस कक्षा में अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो देखना बच्चों, के कौन से नंबर की कक्षा है, पहले नंबर की। यदि यहां पर आप क्या रखोगे, एन की जगह 1 रखोगे, एक का क्या होगा, वर्ग। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। और 1 का गुणा किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि आप पहले नंबर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 2। कितने भर सकते हैं? 2। अब आप दूसरे नंबर की कक्षा में देखिए, यहां क्या रखोगे आप? n की जगह 2, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 4 का गुणा किससे? 2 से, कितना हो जाएगा? 8। तो आप दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। ऐसे तीसरी में कितने भर सकते हैं? 18। और चौथी में कितने भर सकते हैं? 32। क्या है ये? भरे जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां पड़ेगा इसका? एक एक चीज का याद रखना। पहले आपने पढ़ा कि स्थायी कैसे होगा? अष्टक पूरा होगा। अष्टक का मतलब क्या है? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर आपने क्या पढ़ा कक्षा में? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n²। आगे बात समझ में। पहली में कितने भरे जा सकते हैं? 2, दूसरी में 8, तीसरी में m, और चौथी में क्या? 32, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब मैंने क्या कहा? हमें क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। और 8 इलेक्ट्रॉन तो कैसे पूरे होंगे? अब सुनना, मैं उदाहरण ले लेता हूं यहां पर सीधा सीधा सा, उससे हम क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्या किया जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए जाएंगे। तो आपके सामने यह इधर लिखा हुआ है, और अब हम यहां क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं NaCl की। कौन सी की बच्चों? NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं अब? हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अष्टक पूरा करने के लिए ही क्या किया जा रहा है? एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। एक तत्व दूसरे परमाणु से क्या कर रहा है? क्रिया। और क्रिया करके यौगिक यानी कंपाउंड्स का निर्माण कर रहा है। क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए। क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा तो वह हो जाएगा स्टेबल, यानी स्थायी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे स्थायी होगा। ये तो समझ में आ गया कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे होंगे, ठीक है ना। तो ये हम समझ रहे हैं NaCl के उदाहरण से। यहां पर आपको NaCl की संरचना भी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु, और आप समझ भी जाएंगे। तो देखना, समझना, मैं Na का उदाहरण ले लेता हूं। किसके बात कर रहे हैं? NaCl की। तो एक एक परमाणु की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या ले लिया? सोडियम। क्या ले लिया बच्चों? सोडियम। अब देखिएगा कि जो सोडियम है, इस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 होता है। जानते होंगे आप सब लोग, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और आप ये भी जानते हैं कि जितना किसी परमाणु का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक है, वह परमाणु क्रमांक जो है उतनी ही संख्या में उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भरिए इलेक्ट्रॉनों को। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में भर दिए। किसकी में? सोडियम की में। कितने बच गए? 9। 9 में से दूसरी में कितने आ सकते हैं? 8। तो 8 यहां भर दीजिए, और बचा कुचा एक कहा जाएगा? M में। भाई M में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन हमारे पास कितना बचा है? 1। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को यहां भर दिया है। कितने हो गए? 8, 2, 10 और 11। 11 ही इलेक्ट्रॉन है। दोबारा सुनना, 11 परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं। आप ये बात जानते होंगे। अब सुनिएगा, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब ये क्या है? आपने इलेक्ट्रॉनों को भरा है। क्या भरा है आपने? इलेक्ट्रॉनों को भरा है। किसमें? कक्षाओं में। यानी आपने इलेक्ट्रॉनों को विन्यासित किया है। तो ये 2, 8, 1 क्या है? यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है बच्चों? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अब देखो क्या करने हैं उनको? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। कितने तरीके से कर सकता है? 2 तरीके। कौन कौन से हैं? देखो, इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? M है। कौन सा बच्चों? M। यदि इसके इस बाह्यतम कोश में मैं कहीं से कोई ऐसा तत्व पकड़ रहा हूं जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या कर दे? इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, और जब ये 7 ले लेगा तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। और इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। बोलो है या नहीं है? तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यदि इसको कोई ऐसा परमाणु मिल जाए जो इसके इस 1 इलेक्ट्रॉन को खुद ले ले, यानी इससे ले ले इलेक्ट्रॉन को, तो जैसे ही M कोश से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां संख्या कितनी हो जाएगी? 0।
और जीरो का तो महत्व नहीं है, यानी कि वह कोष ही समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले कहा था हम किन कोषों की बात कर रहे हैं या किन कक्षाओं की बात कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सी कक्षा रह जाएगी लास्ट की, एल वाली। एल कोष लास्ट का कोष कहलाएगा, और जब लास्ट का कोष कहलाएगा तो बताओ लास्ट के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना। अब याद रखना 7 इसको मिल नहीं सकते, 7 इसको मिल नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना। 7 मिलना क्या है, बहुत कठिन होता है। आप पढ़ोगे आगे की क्लासों में कि जब आप इलेक्ट्रॉन लेते तो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिकर्षण बल भी लगता है और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो ये आप 11वीं 12वीं में सीखोगे। बस आप यहां पर इतना सा याद रखिएगा कि जो काम कम है, जो काम क्या है, कम। कम का मतलब इलेक्ट्रॉन देना कम है या लेना कम है, देना कम है। 1 देना है, 7 लेने हैं, तो काम कौन सा कम है, देने का, यानी 1 ही तो देना है। तो जो कम होगा वही होगा, जो कम होगा वही कार्य हम करेंगे। कम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन देना, तो आप दे दीजिए क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो देखना यहां पर पहले क्या था हमारे पास, सोडियम परमाणु बच्चों, और ये सोडियम परमाणु जो है इसका विन्यास कितना है, 2 8 1, कितना है, 2 8 1, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। और जब आप जानते हैं कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके पास क्या जाता है, धनावेश, क्या जाता है, धनावेश। तो एन क्या बन गया, धनावेश बन गया, धनायन बन गया। और इसने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो यहां कितने रहेंगे, 0, तो विन्यास कितना रह जाएगा, 2 और 8, कितना रह जाएगा, 2 और 8, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, सोडियम परमाणु है, क्या है ये, देखना है, ये तो कौन सा हो गया हमारा, सोडियम परमाणु। और जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम धनायन। आप डायरेक्ट धनायन भी लिख सकते हैं, चाहे क्या लिख लीजिए, सोडियम धनायन लिख लीजिए। आगे बात समझ में। अब दूसरा कौन सा आपका परमाणु, Cl है, उदाहरण उसी से समझ रहे हैं अपन। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17, कितना होता है, 17। अब जब इसका 17 होता है परमाणु क्रमांक, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं उसके पास, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, भरिए, पहले में कितने आ जाएंगे, 2, कितने आएंगे, 2, ठीक है ना। कितने बच गए, 15, 15 में से दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं अधिकतम, 8, कितने आ गए, 8, 8 और 2 10, कितने बच गए, 7। तीसरी कक्षा में आ तो कितने सकते हैं, 18, लेकिन हमारे पास कितने बचे, 7। भर दिए आपने, कितने भर दिए आपने, 2 8 7, ठीक है ना। अब वही कहानी, इसका भी क्या हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, कितनी कंडीशन है, 2। या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिले और या फिर ये अपने सातों को त्याग दे, तो भाईतम कोष कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो काम आसान है ना वो करना है। 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 7 के देने के। तो बच्चों अब सोडियम भी अपने, मैंने पहले कहा था सोडियम क्या है, अपने घर में आराम से इसी चिंता में डूबा हुआ है कि मैं करूं तो करूं क्या, मुझे तो स्थायी होना है। और Cl भी अपने घर में क्या है, इसी प्रकार से पड़ा हुआ है चिंता में कि भाई मैं क्या करूं, मेरी भी समस्याएं हैं, ठीक है ना। मेरी समस्या को कौन मिटाएगा, कौन सी को, स्थायी होने की को, क्योंकि मुझे तो स्थायी होना है। और स्थायी में कब होगा, जब मुझे क्या मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिले जाएगा। तो इसी बात उसमें टेंशन में पड़े हुए बेचारे दोनों, और दोनों घर से चल दिए, ठीक है ना। एक तरफ से कौन आ रहा है, Na, एक तरफ से कौन आ रहा है, Cl, और चिंता में मग्न है और किसी का ध्यान है ही नहीं। और जब ध्यान नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए। अब टकरा गए तो वार्तालाप शुरुआत हुई और उन्होंने पाया कि भाई दोनों ही क्या है, परेशान है। सोडियम ने क्लोरीन से कहा कि यार भैया क्लोरीन, मुझे तो परेशान तू भी लग रहा है। क्लोरीन ने कहा कि हाँ भैया मैं तो बहुत जोरन से परेशान हूं, पूछे मत, हालत क्या रही है, खराब हो रही है ना। और स्थायी हैवी की टेंशन अलग है और लूज मोशन अलग है रहे, तो पूछे मत, बहुत जोरन हालत खराब है रही मेरी तो, ठीक है।
सोडियम ने कहा कि भैया ई हालत मेरे संग है, तेरे तो लूज मोशन है नहीं, मेरे तो काय है बोले, पूछे मत, तो मुझे क्या होना है, स्थायी होना है। अब जब दोनों की वार्तालाप आगे बढ़ी तो सोडियम ने क्लोरीन से ये कहा कि यार तुझे स्थायी होने के लिए क्या चाहिए। क्लोरीन ने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन ने पूछा तुझे क्या चाहिए। सोडियम ने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है। क्लोरीन ने कहा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे की बात समझे और उन्हें पाया कि भैया यदि मैं मेरा सोडियम यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को, और क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, तो इन दोनों की ही क्या हो जाएगा, वृंदावन बन जाएगा। मतलब इन दोनों की मौज हो जाएगी, दोनों का क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो बस हमें वही करना है, ठीक है ना। ये कौन सा परमाणु आ गया आपका, Cl। अभी आपने क्या पढ़ा था, 2 8 7 विन्यास, क्या है आपका, क्लोरीन परमाणु है बच्चों। कौन सा परमाणु है, क्लोरीन। क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण। तो ग्रहण करने को पहले दर्शाते हैं, है ना, त्यागने की क्रिया क्या हुई भाई, इलेक्ट्रॉन कब त्यागा है इसने, क्रिया के बाद। तो क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्रिया से पहले क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद क्या बनेगा, Cl-। सही बात है ना भाई। देखिए यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन इधर लिखा, क्यों लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि तो आपने क्या किया, Na+ कब बना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बना। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बना, Na+। ऐसे ही यहां क्या लिखा है आपने, Cl से क्या बना, Cl-। कब बनेगा, जब Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 8। और ये क्या है, क्लोराइड आयन है। क्या है, क्लोराइड आयन कह लीजिए या क्लोरीन का ऋणायन परमाणु कह लीजिए, ठीक है ना। अब सुनो, अब हमें क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखना, अब Na आया किसके पास, Cl के पास, लाइए Cl के पास, आगे दोनों। मैंने क्या कहा, याद रखना, क्या हम बना क्या रहे हैं, NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मतलब क्या है इसका, संरचना यही है सेम। हमें कौन सा यौगिक बनाना है, NaCl बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, NaCl। बस करना क्या है, करना आपको यह है कि उसे जो आप ऊपर आपको ये NaCl दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको Na और Cl के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ यह आपको नहीं पता है। लेकिन जब हम यह संरचना बताएंगे या बनाएंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि Na और Cl के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ और किसने दिया और किसने लिया। आगे बात समझ में। तो बस इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है हमें, यौगिक क्या है, सेम बनेगा, ठीक है ना। अब देखो Na कहां है आपका, Na आपका ये रहा, यही है Na। और Na के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। कितना है, एक। तो दर्शाइए, ये दर्शा दिया मैंने किससे, डॉट से। किससे, डॉट से। देखना, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आप या तो किससे दर्शा सकते हो, डॉट से, या किससे दर्शा सकते हो, क्रॉस से, है ना। इन दोनों में से किसी भी एक चीज से दर्शा लीजिए, चाहे तो क्रॉस से या डॉट से। यदि आप इसको डॉट से दर्शा रहे तो Cl के किससे दर्शाओगे, क्रॉस से। यदि इसको क्रॉस से दर्शाओगे तो इसको किससे दर्शाओगे, डॉट से। तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन किससे दर्शा दिया, डॉट से। आगे बात समझ में। Cl के पास कितने हैं, 7। हमेशा बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो कितने हैं, 7 हैं। तो दर्शाइए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब क्या होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Cl को, यही होगा। तो देखिए ना, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, Cl को। जब Na इलेक्ट्रॉन देगा Cl को तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ गया। फिर बनाइए कोष्टक, Cl लिखिए जैसा ही लिखा हुआ है, आ गया। Cl ने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, किसका, सोडियम का। किसका, सोडियम का। तो इसके साथ तो पहले बनाइए, 2 3 4 5 6 और 7 हो गए इसके साथ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, किसका, सोडियम का। ये आ गया सोडियम का। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक। तो एक क्या आएगा, माइनस। क्या बन गई है ये बच्चों, NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
आगे बात समझ में। अब यहां से एक नई परिभाषा आ रही है, क्या आ रही है समझना। ये क्या है? धातु। ये क्या है? अधातु। और धातु और अधातु के मध्य क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो एक परिभाषा आ गई क्या कि धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए यौगिकों को कौन से यौगिक कहा जाता है? आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक कहते हैं? आयनिक। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं बच्चों? वैद्युत संयोजक यौगिक। तो याद रखना, आयनिक यौगिक को ही वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जा रहा है। ठीक है ना? दोबारा सुनना परिभाषा कि धातु और अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हुए यौगिकों को आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना? तो आज की आपने इस क्लास में क्या पढ़ लिया? धातुएं अधातुओं से कैसे क्रिया करती है। मतलब आपने यौगिकों की, कौन से यौगिकों की? आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का क्या किया है? अध्ययन किया है। दोबारा से यदि एक बार में आपको समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। आप यदि मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं विज्ञान में। और मैंने पहले कहा था हम गारंटेड बैच चला रहे हैं 100 नंबर लाने का। तो कोशिश हमारी पूरी है, भरपूर है। बस आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। मैं तो कर ही रहा हूं आपके साथ, लेकिन आप लोगों को भी उतने ही मुझे सपोर्ट करना है और मेहनत करनी है जी जान लगा के। और मान लीजिएगा यदि आप मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं आप भी यदि कर रहे हैं, तो ये गारंटेड है कि हमारे अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का क्या रखें? ध्यान रखें। और ऐसे ही बरसात के मौसमों में आनंदित होते रहें, खुद को खुश रखें और इस प्रकृति को और दूसरे लोगों को भी क्या रखें? खुश। जय हिंद।